राष्ट्रवाद की जो परिभाषा, देशभक्ति की जो परिभाषा थी, उसको बीजेपी ने एकदम चेंज कर दिया। राष्ट्रवाद की जो परिभाषा पहले किताबों में थी, मार साहब आप तो राजनीति की जानकार हैं, कि देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति एकता और अखंडता, देश के प्रति भाईचारा। लेकिन बीजेपी का राष्ट्रवाद हिंदू बनाम मुसलमान, मतलब मुसलमानों से आप जितनी नफरत कर रहे हैं, कर सकें उतने बड़े आप देशभक्त माने जाएंगे। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की, देशभक्ति की परिभाषा इन्होंने बदल दी। देशभक्ति की परिभाषा मतलब भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से अगर आप प्यार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, तब आप देशभक्त हैं। मतलब राष्ट्र को इन्होंने पार्टी से जोड़ लिया। और इसको ऐसे नहीं जोड़ा, इसके लिए बहुत बड़ी झूठ बोलना पड़ा इनको। इसके लिए देश के अंदर एक काल्पनिक दुश्मन तैयार करना पड़ा। मुसलमान को इन्होंने एक मतलब हर एंगल से एक प्लान के तहत, आज के 300 साल पहले चला जाए, 500 साल पहले चला जाए, कौन ऐसा जिक्र आपका किताबी में, ग्रंथ में ना मिले जहां हिंदू मुसलमान कोनो विवाद हो। ना बताओ क्यों, जितना धार्मिक ग्रंथ हो चाहे जो भी ग्रंथ हो, कहीं आप बता दीजिए कि हिंदू मुसलमान कोई विवाद हुआ है। आप पता करिए, जानकारी करिए, पढ़िए आप, कभी कोई ऐसा विवाद नहीं। इन्होंने एक प्लान के तहत बनाया, पुतला बनाया, काल्पनिक दुश्मन बनाया, और उस दुश्मन का नाम रखा मुसलमान। हकीकत मुसलमान नहीं, काल्पनिक मुसलमान के दुश्मन, देश का दुश्मन, राष्ट्र का दुश्मन, राष्ट्रद्रोही बनाया। और हर चीज को, हर बात को उसी से सेट किया। कोई बात हुई, कहीं कोई बात हुई, पाकिस्तान मुसलमान, पाकिस्तान मुसलमान, इस तरह से इन्होंने किया। और उसके दम पे ये सत्ता में हमारे भोले भाले लोग उसी में फंसते गए, उसी बात में आते गए। उनको लगा कि राष्ट्रवाद की बात है, देशभक्ति की बात है, पाकिस्तान का नाम ले लिए, मुसलमान का नाम ले लिए, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रहित, मतलब इस तरीके से। आप बताइए, ये कहते हैं कि हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्र का निर्माण स्कूल और विद्यालय में होता है। स्कूल और विद्यालय ये बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। इनके राष्ट्र का निर्माण, बीजेपी के जो गुप्त मीटिंगें होती हैं वहां राष्ट्र का निर्माण होता है, जहां चोरी और डकैती का, लूटपाट करने का प्लान बनाया जाता है। और उसमें टेस्ट किया जाता है कौन लूटपाट करने में कितना सक्षम है, कौन माहिर है। यही हुआ तो राम मंदिर में लूटपाट हुई, कितने हिसाब से। ऐसे कोई बात होती, मोदी जी आते हैं मन की बात करने, मित्रों ये हुआ वो हुआ, बच्चों मतलब इतना झलाऊ, इतना उबाऊ, मन की बात। मोदी जी मन की बात करें, चलिए रेडियो सब खोलिए, मन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं इस समय, क्यों मन की बात नहीं कर रहे हैं ये? तो इनका पूरा प्लान जो है वो लूटपाट का है, और इनकी राष्ट्रभक्ति देश को बेचने की है। आप बताइए कितना, जितना इन्होंने जितना वो किया है और प्राइवेट सेक्टर में दिया है, देश के जितने संसाधन को, जिस प्रतिष्ठान को, इसके पहले भी कभी हुआ था? और कभी किसी के राज में कहा गया था ऐलानिया कि गाय को 15 साल की हो जाए तो काट दिया जाए? इनकी राष्ट्रभक्ति। हाँ, मतलब कि ये सब चीजें इनकी राष्ट्रभक्ति, ये अलग राष्ट्रभक्ति, इनकी गढ़ी गई राष्ट्रभक्ति। और उस राष्ट्रभक्ति का सिर्फ यह है कि किसी तरीके से जनता को मतलब इमोशनल, आप कह सकते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल, धर्म के नाम पे ये जैसा बताए कि ये राष्ट्रभक्ति है, उसी को राष्ट्रभक्ति हमारे लोगों ने मान लिया। मुसलमान से नफरत करो, यही राष्ट्रभक्ति बता दी। देश को बेच रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, राष्ट्रभक्ति है। तो ये सब चीजें समय आ गया है, ठीक है। हर व्यक्ति को, देश को हमारे बहुत सारे लोगों ने लूटा, अपने अपने तरीके से लूटा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लूटा, इतना विश्वास में लेकर के लूट लिया हमको, ऐसा किसी ने नहीं लूटा। कोई लूटा था तो बंदूक से लूटा था, असला गोली बंदूक लेकर के, सेना लेकर के आए थे। ये विश्वास जीत करके
लूट लिए हमको, हमारा पूरा सब कुछ लूट लिए। तो इनसे बचिए, इनसे सावधान होइए। देश के अंदर मात्र एक व्यक्ति है जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी। माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर वो क्षमता है, वो दूरदर्शिता है, जिनकी हर चोरी, जिनके हर लूट को पकड़ ले रहे हैं। राम मंदिर में कोई दूसरा बताइए, किसी ट्रस्ट वालों ने कहा क्या कि राम मंदिर में चोरी हो गई, भाई इसका जांच होगी, SIT बैठा है, FIR हो। माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया कि राम मंदिर में लूट हो गई, बड़ी लूट हो गई। जो ट्रस्ट बैठाया गया था किस लिए? चोरी छुपाने के लिए बैठाया गया था।